तुला राशि। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वह मजाक नहीं है। और अगर ये वीडियो तुम अभी देख रहे हो तो समझ लो भगवान ने तुम्हें खुद ये भेजा है, क्योंकि आज का जो संकेत मिल रहे हैं वह सामान्य नहीं है। ये संकेत कालचक्र ब्रह्मांड का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें तुम्हें जानना इस वक्त बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पिछले साल तुमने बहुत कुछ सहकर भी चुप रहा है और ऊपर से मुस्कुराते थे हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही टूट चुके हो। सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए, तुमने बहुत बार अपने भाग्य को कोसा है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें समय पर नहीं मिला है। लेकिन आज से जो बदलने वाला है वह सच सुनकर तुम भी रो पड़ोगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मूड आने वाला है जहां तुम वो चीज देखोगे जो खुद तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अगले 48 घंटे के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिखा जा चुका है इतिहास में। एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलेगा। किसी की जुबान बंद होगी, किसी का घमंड टूटेगा और तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस समय जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बर्बादी का प्लान भी बन चुके हैं। आज से तुम्हारे राशि में एक ऐसा ग्रह परिवर्तन बनेगा जो तुम्हारे जीवन की पूरी समस्याओं को खोलकर खत्म कर देगा। यह आपको धन, सम्मान, सफलता की तरफ ले जाएगा। पर उसी के साथ एक बड़ा झटका भी लिखा है जो सिर्फ वही लोग सह पाएंगे जो मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और आज मैं वह तुम्हें सब सच बताऊंगा, जो तुम्हारे दुश्मन कौन है और कौन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने का गलती मत करना, क्योंकि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट को मिस कर दोगे तुम। और वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा वो 3 संकेत, जो अगर अगले 48 घंटे में तुम्हें दिख जाए तो समझ लेना तुम्हारा किस्मत का ताला खुल चुका है। और साथ ही एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो करने के बाद दुश्मन भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उनसे पहले आज जो 2 ठाकुर जी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके हम हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, क्योंकि अब आपका खेल खत्म नहीं, तुम्हारी जीत का जश्न बनेगा। इसीलिए महादेव के ऊपर यकीन करते हो तो नीचे कमेंट में हर हर वर बदते हो, लग भार में महादेव एक बार सच्ची श्रद्धा भाव से लिखना कि जितना लोग तुम्हारे इस कमेंट को पढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हें भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा। जी हाँ, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आज बात अब खाने जा रहा हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं है, ये एक सीधा चेतावनी है और साथ में भगवान का दिया हुआ वरदान भी है। क्योंकि अगले 48 घंटे से तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वह सुनकर सच में आप बोल उठोगे कि अब तुम्हें पागल होने वाला हूं, क्योंकि समय ऐसा है जहां तुम्हारा किस्मत अचानक पलटेगी। ओरिजिनल लोगों ने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया था, वही लोग कल से तुम्हारे सामने झुकने वाला है। लेकिन एक बात सुन लो, ये समय जितना अच्छा है तुम्हारे लिए उतना ही खतरनाक भी साबित होगा, क्योंकि आज से एक ऐसा गुप्त खेल शुरू हो चुका है जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो बना बनाया मौका अपने हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो बताऊंगा वो 3 संकेत जो मिलेगा तो समझ लेना भाग्य खुल गया है। और वो एक काम जो अगर आज कर दिया तो पैसा झरने की तरह तुम्हारे जीवन में बहने लगेगा, और एक ऐसा शिव उपाय जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे जीवन में अगले 48 घंटे के अंदर क्या प्रारंभ होगा, कैसा दिनचर्या काम करेगा। मेरे साधकों, तुमने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने सच्चाई का साथ निभाया है और तुमने बहुत लोगों की मदद भी की है, अपने परिवार का ख्याल भी रखा है। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तनाव, अपमान, पैसे की टेंशन और सबसे बड़ी बात, रातों की नींद उड़ गई। बहुत सारे लोग तुम्हें अंदर से तोड़ दिए थे पिछले कुछ दिन पहले, और कुछ लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ छोड़ दे, अब हार मान लें।
लेकिन अब हार मानने का समय नहीं है। अब सबसे बड़ी ताकत और दर्द सहकर भी मुस्कुराने का समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि दर्द में भी सहकार मुस्कुराना कैसा होता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगर कोई इंसान बहुत समस्या लेकर आ भी जाए तो उन्हें अपने पास से आप मुस्कुराते हुए बाहर भेजते हैं। जो तुम्हारे पास अगर दुख तकलीफ में आ जाए तो उनकी दुख तकलीफ को गायब कर देते हैं। ऐसा इंसान है आप। और यही वजह है कि भगवान अब आपके हिस्से का न्याय देने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद जो ऊर्जा बन रही है वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली भी है। ये समय तुम्हारे लिए 3 बड़ी चीज लेकर आ रहा है। अचानक धन का लाभ मिलेगा, बड़ा फैसला, और जीवन में नहीं शुरुआत मिलेगा। एक व्यक्ति का पर्दाफाश होगा। जी हाँ, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे से मीठा बोलता है लेकिन अंदर से जलता है और वो आपके लिए गलत सोच रहा है, तो अगले 48 घंटे के बाद उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। और जब वो चेहरा सामने आएगा आपका मन करेगा मैं अब तक इतना बेवकूफ कैसे था। लेकिन चिंता मत करो मेरे साधकों, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावटें नहीं बचने वाली। ये इंसान तुम्हारे जीवन से जैसे ही जाएगा और इनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, उसके बाद तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा की ओर संक्रमित होकर चलेगा और इस समय से तुम्हारा भाग्य उदय होगा। क्योंकि यही वह इंसान था जो तुम्हारे जीवन में कांटा बनाकर तुम्हें बार बार धोखा दे रहा था, बार बार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। क्योंकि यही इंसान ना तो कम से अच्छा था और ना ही किस्मत से, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं चाहते कि से कोई आगे बड़ा अमीर बने। तुमने अपने गली मोहल्ले की पड़ोस पड़ोस में देखा होगा, रिश्तेदारों में, कि कुछ लोगों का लक्षण ऐसा है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग उनके पैरों में गिरे, सभी लोग उनके घर जाए और उनसे हाथ जोड़कर अपना काम कारण श्री बात कहे तो सरदार बनना चाहते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे करने वाले और ऐसे सोने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शनिदेव तुम्हारे लिए अलग से तुम्हारी योजना बना रहे हैं। और ये समय अगर तुम ऐसा सोचोगे, किसी का हक्का खाओगे, किसी का किस्मत का लेकर, किसी को तुम धोखा में रखकर अपना नसीब और भाग्य देखोगे, तो भगवान तुम्हें अलग से सजा देंगे। इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। अब सुनिए, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, इसका मतलब असली क्या होगा, उसके लिए पिछले समय में कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए बड़ा खेल खेल रहे थे। कभी बातों में फंसा रहे थे, कभी पैसों में नुकसान करवा रही थी, कभी तुम्हारी इमेज खराब करना चाहते थे, तो कभी आपकी मेहनत का श्रेय अपने ऊपर लेना चाह रहे थे। लेकिन अगले 48 घंटे से जो भी लोग आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे, उनका अब खेल खत्म होगा। वो इंसान आप जड़ से समाप्त होने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में खुद अपना नसीब, अपना कर्म बुरा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी, भगवान इंसान को सबको सामान्य बनाए हैं, लेकिन इंसान ज्यादा चतुर बनता है, ज्यादा चालाकी दिखता है, दिमाग से कम लेता है, दिल से किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान क्या कहते हो कि साथ देगा कभी नहीं। भगवान तो न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं। अब तुम उसके सामने चला के दिखाओगे ठाकुर जी हैं वो पूरे कालों के काल महाकाल बाबा है। जब उनका एक पुंज तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम्हारा शरीर क्या रख का भी एक तिनकात में नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब काल चक्र घेर लेता है तो मनुष्य अपनी सभी सीमाएं तोड़ने लगता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार आने लगता है, लोगों से बात करने का उसे तरीका नहीं पता होता है और वो मानसिक रूप से बहुत ही बीमार हो जाता है। वो कभी क्या सोचता है, क्या होता है, उनको खुद समझ नहीं आता है। इसीलिए जो लोग गलत रास्ते पर है, कभी किसी का भला नहीं चाहते, हमेशा लोगों की बुराई करने का सोच रहे हैं, उनका खेल समाप्त होगा। शनिदेव उनका खेल समाप्त करेंगे अब। और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे थे वो किस्मत तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वो तुम्हें देखकर खुद ब खुद डरने लगेंगे। अब आते हैं धन योग के बारे में, उसे बात पर इसके लिए 90% लोग ये वीडियो देखते हैं धन लाभ। इस समय धन के मामले में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। यही बदलाव 2 तरीकों से होगा। सबसे पहले नंबर 1 से शुरुआत होगा कि रुके हुए पैसे मिलेगा। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, कोई उधर था, कोई फंसा हुआ पेमेंट था या नौकरी का रुका हुआ पैसा था,
वो अचानक वापस आने का योग बन रहा है। नंबर दूसरा, नया पैसा नहीं, अवसर नहीं कमाई, नई दिल, नई नौकरियां, किसी पुराने काम में बड़ा फायदा। अगले 48 घंटे के बाद ऐसी खुशखबरी मिलेगा जो उनकी पूरी सोच बदल देगी। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ सिर्फ पैसा नहीं होगा, धन के साथ साथ तुम्हें सम्मान मिलेगा, नाम बढ़ेगा, इज्जत मिलेगा, समाज में पहचान सब बढ़ेगा। इसलिए तो कहता हूं कि सबसे पहले कम अच्छा करो। कम अच्छा करोगे तभी तुम अपना जीवन में दान के मामले में आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हें ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आप नौकरी करते हो तो ये बात जरूर सुनो, अगले 48 घंटे के बाद प्रमोशन की बात तुम्हारे लिए चल सकती है। बस तुमसे खुश होगा और तुम्हारी मेहनत दिखेगा, नया ऑफर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम बेरोजगार हो तो अगले 48 घंटे से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हें कोई अच्छा मौका मिलने का योग बन रहा है। और अगर तुम बिजनेस करते हो तो किसी नए व्यक्ति का एंट्री होगा जो तुम्हारे काम में बड़ा लाभ करवाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर मौके को जल्दीबाजी में मत पकड़ लेना, पहले सोचो समझो फिर फैसला लो। मेरे साधकों, हम जानते हैं कि तुम बड़े ही साथ दिल के इंसान हो, आप रिश्तों में बहुत ही सच्चे होते हो, लेकिन सामने वाला हमेशा वैसा नहीं होता है। आप हमेशा लोगों की भला करने के बारे में सोचते हो, हमेशा जिस रिश्ते में आ जाते हो उनकी आप कदर करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको गलत सोचता है। जितना आप उनके भला करने के बारे में सोचते हैं उतना वो आपका बुरा चाहता है। रिश्ते में दो तरह के बदलाव होंगे। अगले 48 घंटे के बाद जिनका रिश्ता सच्चा होगा, जिनका रिश्ता मजबूत होगा, घर में खुशियां बढ़ेगी, रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। लेकिन जिनका रिश्ते में धोखा होगा वहां सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई थोड़ी कड़वी होगी लेकिन जरूर होगा, क्योंकि यही आपकी मुक्ति है। अगर आपका दिल टूटा है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया उम्मीद की रोशनी आएगी। अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, वो 3 संकेत अगले 48 घंटे के आसपास इनमें से कोई भी तुम्हें दिखे तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है। अचानक नींद टूट जाना, अगर आपकी नींद अचानक रात में टूट जाए और मन में बेचैनी महसूस होने लगे तो ये संकेत तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला होगा। नंबर दूसरा, बार बार शिव जी का नाम सुनाई देना। अगर कहीं से ओम नमः शिवाय या महादेव शब्द बार बार सुनाई दे तो समझे थे लेना तुम्हारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। संकेत नंबर तीसरा, पुरानी चीजों को वापस आना। कोई पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता, पुराना पैसा या पुराना अवसर अचानक लौट आए तो समझ लो नया समय शुरू हो चुका है। आप ध्यान से सुनो मेरे साथ को। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर है, डरो मत, बस इसी रास्ते पर चलो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर देंगे। महादेव कहते हैं गलत काम को छोड़ो, गलत लोगों से दूरी बना और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में जो बड़ा चमत्कार होगा उन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। बस इतना ही मेरे साधकों। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो तुम्हारे जीवन में भगवान शनिदेव जरूर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि अब जो उपाय बताने वाले हैं, जो अंतिम चेतावनी बता रहा हूं, वह हर किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो आधा देखकर चले गए होंगे। लेकिन अगर तुम यहां तक वीडियो को देखने के लिए रुके हो और देख रहे हो तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। इस समय ये 3 चीज जो आपको नहीं करना है, किसी को कोई दिखावा नहीं करना है, किसी से कुछ बातों को लेकर चिल्लाना नहीं है, कोई डर अपने अंदर लेना नहीं है। अंतिम चेतावनी, अगर तुमने इस समय गलत रास्ता चुना, किसी निर्दोष को दुख पहुंचा या अहंकार दिखाई तो वही खुशखबरी बाद में बड़ा बवंडर पैदा करेगा। लेकिन अगर तुमने इस वक्त विनम्रता, संयम, विश्वास रखा, ये तीनों को पकड़ कर रखा, तो याद रखना कोई मेह का लाल आपका भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगा। क्या तुम तैयार हो अपने अंदर विश्वास, संयम, विनम्रता बनाकर रखोगे? अगर हाँ तो को नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं ये तीनों बातें ध्यान में रखूंगा और अपना जीवन का कल्याण करूंगा। देखना मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब सुनो,
जो विधि का विधान भी डाल दे। ये ऐसा मंत्र है जो कल को भी हमारे जीवन में आने से पहले हमें संकेत दे दे। यह वैसा मंत्र है, सबसे पहले बता देना चाहूंगा, सुबह सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले रुद्राक्ष का माल हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो मन से 108 बार 11 दिन लगातार पूर्व दिशा या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना। जप करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखने की, मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा भाग्य सही दिशा में चले। और जप करते वक्त ध्यान रखना, किसी का बुरा न सोचना, झूठा गुस्सा और अहंकार से बचाना। जपने की 1 मिनट बाद अपने आप में मौन रखना और दिमाग को शांत करके बैठ जाना। आपकी भाग्य की दिशा बदल जाएगी और जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वह सभी टाल जाएंगे और नया उम्मीद का सवेरा तुम्हारे जीवन में जागेगा। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय शन शनैश्चराय नमः। यह मंत्र को एक साथ पढ़ना। क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे 11 दिन के लिए? कल से अगर हाँ पढ़ोगे तो अभी कमेंट करो कि हाँ गुरुजी आपने जो मंत्र बताया मैं 11 दिन लगातार जप करूंगा। 108 बार ईश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें मालामाल करेंगे। यह मेरा दावा है, मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है।
अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं,
फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं
जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है।
संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो। पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा, और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है, और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी, और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं, और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं।
लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूट कर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको उपरांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा
आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहे।